बाबा साहब कितने विद्वान थे, महान बोध सत्व मेरे बाबा साहब, जिन्होंने सन 1935 से लेकर के और सन 49 तक सारी भविष्यवाणियां कर दी थी। सैकड़ों भविष्यवाणियां कर दी थी। जो आज देश में हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, वो पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था, पहला बाबा साहब ने कहा था, आरएसएस और हिंदूवादी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे और ये आप लोग किसी हालत में नहीं होने देना। ये सब आप देख रहे हैं और ये होने लग रहा है। तो मेरा कहना है, चाहे जान हथेली पर रख लेना, हिंदू राष्ट्र बनने मत देना। ये लोगों आपका काम है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। दूसरा कहा, सत्ताधारी लोगों में नैतिक गिरावट हो जाएगी। ये नेता लोग अपने नैतिक बल से इतना गिर जाएंगे, बहुत अधिक गिर जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज 15 दिन के अंदर रेलवे के 10 हादसे हो चुके हैं, लेकिन रेल मंत्री के कान पर रूं नहीं झेंकती। तो मेरा कहना है, नेता सारे भ्रष्ट हो गए, शूद्र जात सब त्रस्त हो गए। शूद्र जातियां सारी दुखों से त्रस्त हैं। तीसरी भविष्यवाणी की बाबा साहब ने कि मैं चाहे कितना भी अच्छा संविधान बनाकर दे दूं, अगर देश को चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट होगी, उनकी मंशा सही नहीं होगी, तो देश में अराजकता बढ़ जाएगी, संविधान फेल हो जाएगा। यही सब हो रहा है आज। जो मनवादी लोग सत्ता में बैठे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं और अपनी बात चला रहे हैं। तो लोगों, संविधान को रखना संभाल कर, नेता चुनना तुम देखभाल कर। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नेता को अपना अच्छी तरह से देखभाल कर चुनना है। चौथी भविष्यवाणी की, ये लोग संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा मत होने देना किसी भी हालत में। आज वही सब हो रहा है। ये मनवादी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों, बाबा साहब की बात को भूल न जाना, मिलजुल कर हम सबको संविधान है बचाना। पांचवी भविष्यवाणी की, कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई मूर्ख और आत्ममुग्ध विचार वाला व्यक्ति बैठेगा, जिसकी कोई एक विशेष विचारधारा से प्रेरित होगा और वो देश को तहस नहस कर देगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसका इंतजाम मैंने संविधान में कर रखा है। ये भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। आत्ममुग्ध और मूर्ख मुखिया, सब जनता बन जाए दुखिया। छठी भविष्यवाणी की, नेताओं का इतना नैतिक पतन हो जाएगा कि ये देश को अपनी बकौती समझकर, जागीर समझकर व्यवहार करेंगे। ये अपनी जागीर समझेंगे। आज भी यही चल रहा है। इन्होंने अपनी देश को जागीर समझ रखा है, लेकिन लोगों मकसद से होना मत दूर, भूखे पेट भी शिक्षा जरूर। शिक्षित हो जाओ पढ़ लिख करके जल्दी से जल्दी। ये मनवादी नहीं तो अपने मकसद में बढ़ते जाएंगे।
सातवां कहा, देश गुटों में बंट जाएगा, जनता अगर सजग रहेगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज देश गुटों में बंट रहा है, कहीं खालिस्तान की मांग हो रही है, तो कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, तो कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है, लेकिन ऐसा होने मत देना। और इसके जड़ में होती है गरीबी सबसे बड़ी बीमारी, मनवादी है षड्यंत्रकारी। ये षड्यंत्रकारी हैं लोग, मनवादी लोग। 8वीं भविष्यवाणी की बाबा साहब ने कि देश में आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा, गरीबी अमीरी की खाई बहुत चौड़ी हो जाएगी। ये सामंती वो लोग हैं जो सभी पार्टियों में गुटबंदी करके इकट्ठा हो गए हैं। तो लोगों, मिलकर करना, सत्ता तुम्हें पानी होगी, नहीं तो सामंतों की मनमानी होगी। ये सामंती और मनवादी लोग अपनी मनमानी करेंगे। आपको गरीबी से भी लड़ना है और इन मनवादियों से भी लड़ना है। 9वीं भविष्यवाणी की कि राजनीतिक पार्टियां और उनके मुखिया शूद्र नेताओं को अपना गुलाम बना लेंगे। ये सब हम देख रहे हैं। आज हमारे नेता जो आरक्षण से चुनकर जाते हैं, ये सब मनवादियों की जाकर भाषा बोलते हैं और अपने SC ST OBC को भूल जाते हैं। तो मेरा कहना है, शूद्र के नेता गुलाम बनेंगे, वो ही करेंगे जो मनवादी कहेंगे। 10वीं भविष्यवाणी की, ये मनवादी लोग शिक्षा पर कुल्हाड़ी चलाएंगे और धार्मिक उन्माद बढ़ाएंगे। शूद्रों की पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। धर्म का उन्माद बढ़ता जाएगा, शिक्षा को शूद्र हथियार बनाएगा। शूद्र शिक्षा को हथियार बनाएगा, वही उसका हथियार है, उसे चारों तरफ लड़ना पड़ेगा। 11वीं भविष्यवाणी की, मैंने जो वोटिंग का अधिकार और आरक्षण का प्रावधान किया है, उसका द्रुत गति से और जल्दी उपयोग करना होगा। इस वोट की कीमत अपनी बेटी की तरह समझनी होगी। हमें अच्छे नेता को चुनना होगा। आरक्षण है एक जिम्मेदारी, द्रुत गति विकास की है एक चिंगारी। हमें द्रुत गति से विकास करना होगा, तेज विकास करना होगा। 12वां जो उन्होंने भविष्यवाणी की कि सभी संसाधनों पर मनवादी कब्जा कर लेंगे यदि जनता मूर्ख रही। तो मेरा कहना है, मनवादी हर पद हत्या लेगा, शूद्र मूर्ख बस हाथ मलेगा। 13वीं भविष्यवाणी है, 70-80 साल बाद पहले ही कह दी थी कि 21वीं सदी में शूद्रों का राज स्थापित होगा और कोई युवा आएगा जो नेतृत्व करेगा शूद्रों का। वो हम देख रहे हैं, चंद्रशेखर के रूप में एक युवा आ चुका है और आज हर मुद्दे पे शूद्र लड़ रहा है। तो 21वीं सदी शूद्रों की होगी, राज करेंगे धम्मपथ योगी। जो धम्म के बंधु हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बौद्ध के अनुयायी हैं, इनका ही राज चलेगा और 21वीं सदी में शूद्रों का राज होगा। और 14वीं भविष्यवाणी की, देश के विकास के लिए छोटे छोटे प्रांतों की स्थापना करनी होगी,
मनवाद पर लगाम लगानी होगी और बुद्ध नीति को अपनाना होगा, तभी इस देश का विकास होगा और एक अच्छा राष्ट्र बनेगा ये देश। तो मेरा कहना है, पुनः धम्म स्थापित होगा, पूरा भारत सुखी रहेगा, ये पूरा भारत सुखमय हो जाएगा। तो बाबा साहब ने ये 14 भविष्यवाणियां की और ये सारी की सारी 100% सही हो रही है। हमारे बाबा साहब 64 विषयों के ज्ञाता, महान ज्ञाता, 32 डिग्री धारी, 11 भाषाओं का ज्ञान, ऐसा महामानव इस धरती पर अवतरित हुआ। हे मेरे SC ST OBC को लोगों, बाबा साहब की बातों को मानना ही होगा, आपको ये रास्ता अपनाना ही होगा और बाबा साहब की सारी कही हुई बातें सही हैं। उनके इतिहास को पढ़ो, बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पैदा करो, उनके साहित्य को जरूर पढ़ो और सब भ्रातृत्व की भावना से, प्रेम की भावना से एक होकर इस विकसित राष्ट्र के लिए लड़ो और मनवाद, पाखंडवाद, अंधकार, इनसे इस देश को मुक्ति पानी ही होगी और ये हम लोग ही धम्मपथ के योगी ही, बहुजन ही कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपसे निवेदन है, ये आपसे निवेदन है, एक बार पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय भीम।